जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एनवी सर में। बच्चों हम लोग इस समय पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कन्वर्जन, जो आपके पास क्या होगा बेसिकली कह सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण कन्वर्जन थे, जिसके बारे में हमने क्या कुछ वीडियो पहले भी ऐड कर चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में पढ़ रहे हैं कुछ और कन्वर्जन है जो महत्वपूर्ण है। आता आपके पास क्या है यहाँ पे बिल्कुल एसीटोन से आपको बनाना है मेसिटिलीन, एसीटोन से बनाना है तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल, एसीटोन से बनाना है आपके पास क्या क्लोरोफॉर्म बनाना है, एसिटल्डिहाइड से आपको बनाना है आपके पास क्या भैया एथिलीन बनानी है, और एसिटल्डिहाइड से आपको बनाना है क्या आपके पास एसीटोन बनाना। तो आइए हम लोग क्या करते हैं इनके बनाने की कुछ विधियों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भी आपके पास क्या है, देखिए पहले में कह रहा है एसीटोन, ठीक है। अगर एसीटोन है तो एसीटोन है कैसा भाई, एसीटोन का जो हमारे पास संरचना सूत्र है कुछ इस प्रकार का CH3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और CH3, ये एसीटोन होता है। और बनाना किसमें हमको मेसिटिलीन में। तो ध्यान देना बच्चों, मेसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो आपके पास क्या होता है, वो कुछ इस तरह से बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आपके पास क्या होता है तीन एल्किल समूह जो होते हैं बिल्कुल ऐसे लगे थे, मेथिल समूह प्लस CH3, और यहां पर भी आपके पास क्या CH3 है, और एक और आपको है क्या यहाँ पे CH3। तो ये सूत्र होता है आपके पास क्या मेसिटिलीन का। एसीटोन से बनाना है आपको मेसिटिलीन, ये सूत्र किसका भैया, तो ये मेसिटिलीन यही है, ठीक है। हम लोग बनाएंगे इसको। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे एसीटोन से मेसिटिलीन के बारे में। देखिए एसीटोन है, बिल्कुल बात करते हैं आपके पास सोल्यूशन है ये, ठीक है सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या एसीटोन लेते हैं, इनके तीन अणु लीजिए ना, एसीटोन के तीन अणु अर्थात CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3, ये एसीटोन का पास पहला अणु है। अगर इस प्रकार से हम तीन अणु लेते हैं और क्या करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेट H2 और SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र। काम क्या होता है इसका, इसका काम होता है ये निर्जलीकारक है। तो देखिए कैसे होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पे ध्यान देंगे। एसीटोन हमारे पास कैसे लिखा हुआ, आप इस तरह से लिखिए इसको एसीटोन को, जैसे हमने लिखा क्या C, और C के साथ लगा आपके पास क्या डबल बॉन्ड आपका O, और लगा आपके पास क्या CH3, एक अणु यहाँ पे हो गया, अगला हमने लगा दिया क्या CH3, ये भी लगा दिया। तो ये एक एसीटोन है। अगला आ रहा हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं आपके पास क्या C और H3 होगा, यहाँ पे लिखा हमने क्या C, एक CH3 और लगा दी गई इस तरह से, और डबल बॉन्ड आपका O, एसीटोन का आपका दूसरा अणु बन चुका है, ठीक है बच्चों। चलिए ये एसीटोन का दूसरा, इसी प्रकार से तीसरा अणु भी बना रहे हैं एसीटोन का, बनाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे C, और C के साथ डबल बॉन्ड आपका O, एक CH3 आपकी यहां पर लगी हुई है और एक CH3 आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो ये एसीटोन का तीसरा अणु हो गया। अब क्या हुआ होगा भाई, तो ये ध्यान दीजिए जब निर्जलीकरण इसका होता है तो निर्जलीकरण में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास क्या तीन है, इसमें से दो हाइड्रोजन परमाणु और इसका एक ऑक्सीजन परमाणु H2O, ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, O दो H परमाणु है तो यहाँ पे तीन है, इसमें से दो हम लोग इसमें तो इसको निकाल नहीं सकते, नहीं आप अलग कर सकते हैं इसमें, या फिर आप इस तरह से अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप CH3 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए, जैसे हमारे पास ये CH3 है आप इस तरह से लिख लीजिए, H हो गया, H के साथ H ये हो गया और CH3 ये हो गई H ऐसे। तो सिंपल सा हमने कह दिया इसके साथ क्या लगा पास दो H, H2O ये निकल जाएगा, बिल्कुल H2O निकल गया। इसी प्रकार से आप यहां भी करेंगे, यहां से भी H2O निकल जाएगा, यहां से भी आपके पास क्या होगा H2O ही निकल गया, नहीं H2O निकल गया। तो कितने अणु निकला भैया, H2O के तीन अणु निकल गए, और जब तीन अणु निकल गए तो आपको क्या मिलेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, अर्थात हम लोग इस तरह से लिखेंगे कार्बन और ये दूसरा कार्बन, अर्थात इनके बीच आपके पास डबल बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के साथ अगला क्या आपके पास ये हो रही C, इस C से आपको एक CH3 लगी हुई देखने को मिलेगी, फिर डबल बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल डबल बॉन्ड हम लोग बनाते इसको इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे। चलो मैं तो बना क्योंकि यहाँ पे जगह ये कवर कर रहा है तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं बेसिकली। चलो यहाँ पे हमारे पास बना क्या पास ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ क्या हो गया अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है एक CH3 यहाँ पर लगी हुई है, एक CH3 यहाँ पर लगी है और एक CH3 आपके पास क्या यहाँ पर लगी। तो इस प्रकार से हमारे पास बना क्या ये मेसिटिलीन बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि मेसिटिलीन कैसे बनाया जाता है। तो मेसिटिलीन बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम लोग एसीटोन के तीन अणु लेते हैं, ये पास एसीटोन है, ठीक है बच्चों एसीटोन,
और क्या हो गया, जब इसका निर्जलीकरण कराएगा तो कितने अणु जल के निकले हैं, तो बिल्कुल ये 3 अणु, तो माइनस का निकल जाएगा 3 मोल्स आपके पास क्या H2O। अब हम इसको बना लेते हैं, कैसे लिख रहे हैं, कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, चलिए बना लेते हैं लोग, क्या बेंजीन रिंग ऐसे होगी और उस पे क्या होंगे ऐसे, बिल्कुल अल्टरनेट करके हमको लगाना क्या, CH3 यहां पर लगाना है, CH3 आपकी यहां पर लगेगी और CH3 आपको यहां पे लगी हुई मिलेगी। ये कहलाता है आपके पास क्या, मेसिटिलीन होती है। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पास क्या, इस समय ऑर्गेनिक कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या कार्बनिक पदार्थों मतलब क्या कार्बनिक पदार्थों में कैसे परिवर्तन किया जाता है इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो आपके पास क्या हो गया, एसीटोन से मेसिटिलीन बना दिया गया। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया, कर एसीटोन से तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। देखिए एल्कोहल बनाने हैं, अगर हम लोग क्या एल्कोहल बनाना चाहते तो एल्कोहल बनाने में हम लोग क्या करते थे, बेसिकली अगर एल्कोहल बनाने के लिए तो हम लोग क्या ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक सबसे अच्छा भैया क्या आपके पास उत्पाद है भैया, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से हम लोग क्या करते थे, आसानी से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास इस समय बात आ रही है तृतीयक एल्कोहल की, ठीक है। देखिए कैसे होता है, मैं आपको नोट कीजिएगा, ये एसीटोन से मेसिटिलीन, तो मेसिटिलीन का सूत्र होना चाहिए क्या, बेंजीन लगी हो और एकांतर क्रम में उसमें क्या लगा हो, मेथिल समूह लगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेसिटिलीन कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ रहे समय तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो तीनों लेके चलते भैया। एल्कोहल हम लोग कितने प्रकार के बना सकते हैं इससे भैया, हमारे पास अगर ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है तो उससे हम प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। फिलहाल इस समय हमारे पास जो है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, एसीटोन है, एसीटोन सॉरी संरचना बना रहे हैं, ये CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 जिसको लोग एसीटोन कहते हैं। बनाना क्या आपका भैया, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये बनेगा आपके पास क्या तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, CH3 है, CH3 यहां पर हो गया, CH3 यहां पर हो गई और यहां पे लग गया आपके पास क्या OH लगा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल कहते हैं, ठीक है बच्चों। इससे ये बनाना, तो ऐसा लग रहा है हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 1 2 3 4 कार्बन है। तो एक कार्बन की यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब एक कार्बन की वृद्धि हो रही है तो सबसे आसान तरीका जो है वो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से, अर्थात जो हम लोग ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक लेंगे उसमें एक एल्किल समूह अर्थात एक कार्बन वाला एल्किल समूह हम लोग प्रयोग करेंगे। ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास क्या है, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन हमारे पास यहाँ पे 3 देखने को मिल रहे हैं, कार्बन कितने में बदल रहा है, 4 कार्बन में, तो आपको प्राप्त है, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक कार्बन की हमको क्या करनी है, वृद्धि करनी है। जब एक कार्बन की वृद्धि करनी है तो एक कार्बन की हम लोग क्या करते हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, अब जब सोल्यूशन की बात आती है तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एसीटोन, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, C और H3 है, C डबल बॉन्ड ऑफ O और एक CH3 अणु और हमने लगा दिए। और ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक हम लोग ले रहे हैं, क्या आपके पास हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि एक कार्बन का होना चाहिए, एक कार्बन की जो ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक है वो क्या है CH3 और Mg, और Mg के साथ लेंगे हम लोग क्या Br, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए जैसा कि हमने आपको बताया है या फिर आप पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिल समूह जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या कार्बोनिल समूह की प्रकृति एक हेडिंग पढ़ा था। तो कार्बोनिल समूह जो होता है वो कैसा होता है, वो कैसा है ध्रुवीय प्रकृति का है। और जब पोलर है तो स्वाभाविक से पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन परमाणु पर आएगा क्या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। और यहां पे आपको देखने को मिला भैया, अब धातु है तो धातु स्वाभाविक सी बात आपके पास क्या होगा, जब धातु और इनके बीच का बॉन्ड टूटता है तो भैया क्या होगा, धातु जो होता है प्रबल विद्युत धनी होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव अर्थात क्या हो गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्या हुआ होगा भाई, तो हमने आपको बताया भैया क्या अपोजिट पोल्स के बीच में क्या अट्रैक्शन होता है, तो ये CH3 किसके पास जाएगी भैया, CH3 जाएगी C के पास और MgBr किसके ऊपर आएगा भैया माइनस के पास। अब देखिए आपका उत्पाद तुरंत यहां पे नजर आ रहा होगा, क्या बना आपके पास वो देखेंगे, बिल्कुल ऐसे लिख लेते हैं, बनेगा आपके पास क्या यहाँ पे CH3 C और CH3 ये पहले से जो लगे हुए ये,
और C के पास क्या आ गया भैया, C के साथ आ गया पास क्या, एक CH3 और ऐसे आकर के इसके साथ लग गई, ये CH3 आकर के C से लगी हुई, और इसके पास बचा क्या आपके पास, एक O वाला बॉन्ड है, नहीं बिल्कुल O वाला बॉन्ड है। O के पास कौन आ रहा है, Mg, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, O के साथ लगा रहा है Mg, और Mg के साथ लगा दिया हमने Br। ये आपका एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं, H3O+। अम्लीय माध्यम अगर हम लोग जल अपघटन करा रहे हैं, ये होता है मध्यावर्ती उत्पाद है। और जो मध्यावर्ती उत्पाद होता है भैया क्या करता है, उसका जल अपघटन कराते हैं। ये आपके पास क्या है, ये एसीटोन है, ठीक है बच्चों। यह है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जब जल अपघटन कराएंगे तो बॉन्ड क्या होगा पास, ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा ऐसे। अब भैया इसके ऊपर क्या है भैया, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ये H3O जो टूटा आपके पास क्या, अम्लीय माध्यम, तो H2O टूटे वाला H3O है, तो आपके पास क्या होगा, ये टूट कर क्या आपके पास क्या है, H+ आयन और OH-। H+ आयन होगा O के पास और OH आएगा Mg के पास। तो इस प्रकार से बना के आपके पास वो देखेंगे CH3 CH3। H किसके पास आ रहा है, HO के पास आ रहा है, OH किसके पास जा रहा है, Mg के पास ना। तो ये बनेगा आपके पास क्या, OH, और यहां पे बना आपके पास क्या, CH3, और प्लस क्या बन गया, प्लस बना आपके पास Mg, और Mg के साथ आपके पास एक OH लगा और एक और क्या लग गया आपके पास, Br, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये क्या बना आपके पास, वो बन गया आपके पास तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। नोट करेंगे यहाँ पे क्या था आपके पास, एसीटोन से बनाना था तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये एसीटोन है और ये है तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है। तरीका कैसा है, एसीटोन के साथ आप क्या करवाइए, एक कार्बन बढ़ाना है तो क्या लेंगे, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का प्रयोग कीजिए, बनेगा एक मध्यावर्ती उत्पाद। और मध्यावर्ती उत्पाद बनने के बाद आपके पास क्या होगा, जब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा आपके पास तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, और साथ में आपके पास क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं लोग क्या, एसीटोन से बनाना है क्लोरोफॉर्म, आप नोट करेंगे। अगला रहा है क्या, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म। हमने आपको बताया दिया क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अगर बनाना है तो बिल्कुल मेथिल कीटोन जो होते हैं वो क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। अब बात करते हैं क्या, यहाँ पे देखते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र आपका हो गया वही CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये CH3 एसीटोन है, बनाना किसमें है, क्लोरोफॉर्म। सूत्र क्या होता है, CHCl3, ये बनाना है, ठीक है बच्चों। देखिए हमने क्या बताया था, आप लोग पढ़े भी हैं, बताया भी गया था कि भाई अगर हमारे पास कोई मेथिल कीटोन होता है तो वो क्या करता है, आयोडोफॉर्म देता है। कब, जब हम लोग आयोडोफॉर्म देता है या क्लोरोफॉर्म देता है, जब हम इसकी अपक्रिया क्या करवाते हैं भैया, क्षार की उपस्थिति में, NaOH तनुक्षार है, और साथ में लेते हैं क्या, क्लोरीन लेते हैं, तब जाकर के बनता है हमारे पास क्या, क्लोरोफॉर्म बनता है। अब आइए हम लोग रेशियो पे आते हैं, इसको आप सॉल्व कर चुके होंगे, चलिए हम आगे पहुंचते हैं। लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको बताया भी गया था, क्या लिखना आपको भैया, एसीटोन। तो ये है CH3, C डबल बॉन्ड ऑफ O, और ये है CH3, और एसीटोन हो चुका। हमने कहा था अगर हम लोग क्या भैया कीटोन लेते हैं तो भैया यहाँ पे क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है। अर्थात उस समय रेशियो जो होता है इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और OH, और साथ में आपके पास क्या भैया, बिल्कुल आपका कोई भी हेलोजन हो, तो हेलोजन मतलब मान लिया आप इसमें क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे हैं तो Cl ले लिया, Cl2। इन दोनों का एक अनुपात बताया था किसके लिए, अगर बात एल्कोहल की रहेगी, एल्कोहल की रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें होता है इनका क्या 4:6, क्या करेंगे 6, ये अनुपात होता है। लेकिन जब बात भैया क्या कीटोन की आती है या फिर क्या कार्बोनिल समूह की आती है तो ये अनुपात घट जाता है तुरंत, 3 मोल्स ऑफ Cl2, और आपके पास क्या होता है भैया 4 मोल्स आपके पास क्या होता है Na और OH का आता है। यह पास क्या ट्रिक है,
ठीक है, 3:4, मतलब क्या 3:4। तो ये हमको देखना क्या, ये मेथिल कीटोन है, बिल्कुल मेथिल कीटोन। क्या दिया, मेथिल कीटोन मतलब होता है ये एक मेथिल समूह कम से कम उसमें उपस्थित हो, मेथिल कीटोन। बाकी ये कितना भी लंबा हो श्रृंखला, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, वो क्या देगा, क्लोरोफॉर्म। अब हमको लेके क्या चलना भैया, तो ये आपके पास कैसा है, ये है यहाँ पास एल्डिहाइड या फिर क्या कीटोन, कार्बोनिल समूह वाला। तो क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, बिल्कुल 3 मोल्स आपके पास क्या होगा, Cl2 और प्लस होगा 4 मोल्स आप बनेगा आपके पास क्या, NaOH लेंगे। अब क्रिया होगी तो क्या बनने वाला है, हमने कहा जितने कार्बन का है उसमें से तो एक कार्बन आपके पास क्या सबसे पहले बनने वाला क्या आपके पास, वो बनेगा आपके पास क्लोरोफॉर्म CH और CH क्लोरोफॉर्म बन चुका है, ठीक है। और जब क्लोरोफॉर्म बन चुका है तो हमने कहा था भैया क्या इसके बाद क्या बनाइए, जितने आपके पास क्या सोडियम धातु है उससे एक कम क्या बनाना है, सोडियम और क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। और जितने सोडियम क्लोराइड बनेंगे उतने क्या बनेंगे, जल भी बनेंगे। तो 4 सोडियम है तो 4 का ये एक कम, इसका मतलब क्या 3 मोल्स ऑफ बनेगा NaCl बनेगा। और इतने क्या बनेंगे 3 मोल्स ऑफ आपके पास H2O भी बनेगा, 3 मोल्स आपके पास क्या H2O। और क्या बचा आपके पास, एक कार्बन ये खर्च हो चुका है क्लोरोफॉर्म बनाने पे, और 2 कार्बन बचे हैं। तो 2 कार्बन हम लोग क्या सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाए, अर्थात क्या सोडियम एसीटेट बनेगा आपके पास क्या प्लस CH3 और COO और Na का इस तरह से निर्माण होगा। तो हम लोग इस तरह कह सकते हैं आपके पास क्या जो एसीटोन है, बिल्कुल ये एसीटोन था, एसीटोन से हमने क्या बना दिया भैया, क्लोरोफॉर्म बनाया, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके हैं। क्या लिया गया था आपके पास, अगर कीटोन होता है तो ये हमारा अनुपात 3:4 का होता है, अगर एल्कोहल है तो हम लोग अनुपात क्या करते थे 4:6 का होता था, NaOH और साथ में आपके पास क्या हाइड्रोजन का, ठीक है। आइए नोट करेंगे आप लोग। ये बात आती है क्या भैया, एसीटोन से बनानी है आपकी क्या, सॉरी एसिटल्डिहाइड से बनाना है एथिलीन, हटा रहा है इसको, क्लियर। चलो ट्रिप हटा करें। बात आ रही है चौथे की भैया, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ है एसिटल्डिहाइड से एथिलीन बनानी है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है आपका भाई, ये होता है CH3 और CHO, एसिटल्डिहाइड हो चुका। बनाना क्या आपको भाई, ये एथिलीन बनानी है, अर्थात क्या होगा CH2 और डबल बॉन्ड आपका CH2 ये बनाना है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि भैया देखो कार्बन अर्थात क्या होगा आपके अपचयन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ पे हटाना है, और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और जब ऑक्सीजन को हम हटाना चाहते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, अपचायक लेना पड़ेगा। और अपचायक क्या हो सकता है पास, सोडियम ले लीजिए, एथेनॉलिक ले लीजिए, अर्थात एथेनॉलिक सोडियम अगर हम लोग लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वो आपके पास क्या करेगा, वो एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदल देगा, और बाद में एल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, निर्जलीकरण करा लेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे, हटा रहा इसको, आप लोग नोट कीजिएगा। एसिटल्डिहाइड से आपके पास एसिटिलीन है, बिल्कुल हम लोग एसिटल्डिहाइड लिख रहे हैं। एसिटल्डिहाइड कैसा हो गया, वो ये है CH3C डबल बॉन्ड आपको और उसके साथ लगा पास H, CH3 CH2, इसको हम करें क्या ले रहे हैं, सोडियम एथेनॉलिक, अर्थात आपके पास क्या होगा Na है, और यहाँ पे किसमें होगा भैया C2H5 और OH, एथेनॉलिक है, एथेनॉलिक सोडियम। एथेनॉलिक सोडियम का काम क्या होता है भैया, वो क्या करता है नवजात हाइड्रोजन, 2 मोल्स आपके पास क्या ये नवजात हाइड्रोजन देता है, जो क्या करता है एल्डिहाइड को एल्कोहल में अपचयित करता है। अब अपचयन में क्या हुआ, ये नवजात हाइड्रोजन है, बॉन्ड ये टूटेगा, इसमें से पाई बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड टूटा, H इसको मिला और H इसको मिला, तो बना क्या आपका CH3 है, C एक H था, एक H और लगा तो ये CH2 बना, और ये हो जाएगा क्या OH। तो इस प्रकार से हमारे पास कंपाउंड जो बनकर के आ रहा है वो क्या हो गया, वो बना आपके पास ये CH3 C और आपके पास क्या H2 है, और इसी पे आ गया क्या OH हो गया। अब देखिए हमने एल्कोहल के लिए हमने बताया था क्या इसका निर्जलीकरण कराया जाए, तो निर्जलीकरण में आपको बताया गया था क्या, हमको लेना पड़ेगा कंसंट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन तापमान में, ये होता है आपके पास क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या बना, क्या बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट होगा H2 और SO4
443 टू 433 टू 443, मतलब क्या 433 से लेकर के आपके पास क्या इतने केल्विन से 443 केल्विन तक का हम लोग को तापमान की आवश्यकता होती है, तब जाकर के एक ही अणु से जल निर्जलीकरण हो जाता है। तो बनेगा क्या, माइनस का निकलेगा आपके पास क्या यहाँ पे H2O, और बनेगा इस तरह से CH2 और डबल बॉन्ड आपका CH2। ठीक है बच्चों, अगर तापमान इससे कम हुआ ना, तो तापमान अगर कम रहा, सपोज हमारे पास ऐसा हम लोग चाहते हैं ईथर बनाना, तो इसके 2 अणु रहेंगे और तापमान उस समय होता है 413 केल्विन तापमान, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर कम तापमान दिया गया तो 100% मान के चल रहा है, इसके 2 अणु मिल करके वो क्या करेंगे, ईथर बनाते हैं CH3CH2 और बनेगा O के बाद फिर CH2 और तब जाकर के CH3 बनेगा। नहीं, अर्थात तापमान कम है तो भैया क्या करेगा, ईथर बनाएगा। तापमान अगर ज्यादा है तो आपके पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो हम लोग को क्या बनाना था भैया, एथीन बनानी थी। हम लोग यहाँ पे इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आप एथिलीन कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम लोग क्या कर दिए भैया, यहाँ पे होगा क्या पास, किससे, बिल्कुल एसिटल्डिहाइड, जिसको हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से इस समय बन चुका आपके पास क्या, वो बन चुका आपके पास एथिलीन बन चुकी है। ठीक है बच्चों, आइए हम इस तरह फिर से बनाना चाहते हैं भैया क्या, एसिटल्डिहाइड से बनाना आपको क्या, एसीटोन बनाना है। ठीक है, एसीटोन, एसीटोन मतलब होगा क्या, वो आपके पास कैसा, वो कुछ इस तरह का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एसिटल्डिहाइड तो आपके पास। ठीक है, एसीटोन बनाना है। एसीटोन मतलब हो गया आपका CH3 और C डबल बॉन्ड ऑफ O और ये CH3 है। एसीटोन बनाना, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है। हो चुका है, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भैया, अगर हमारे पास हम ऑर्गेनिक कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो जरूरी ये होता है जो आपके पास क्या आईपीसी या फिर क्या सामान्य नाम दे दिया गया है, उसको संरचना रूप में क्या, संरचना सूत्र के रूप में पहले बना लिया जाए। और जब संरचना सूत्र में पता चल जाता है, बन जाता है, तो ऐसा लगता है भैया इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, क्या इसमें दोनों में क्या अंतर है, कितनी वृद्धि हो रही, उसका ज्ञान हो जाता है। अब आवश्यकता पड़ने पर हम लोग उसको उसी तरह से जोड़ करके और घटा करके उसको बना सकते हैं। बात आती है इस समय हमारे पास क्या होगा, एसिटल्डिहाइड की। बिल्कुल एसिटल्डिहाइड है। अब देखिए ध्यान ये रखना, हमको एक कार्बन बढ़ाना है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो केसीएन के साथ अपक्रिया तो हो नहीं सकती यहाँ पे, और अगर केसीएन के साथ अपक्रिया भी होगी तो भैया किनारे जाकर के वो क्या बनेगा, प्लस COOH बनने वाला। तो अब हम लोग को भैया क्या, ऐसा तो है नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनानी है, लेकिन हम लोग को यहां से नहीं बनानी है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो डायरेक्ट क्या करते हैं, नहीं बन पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, इसके हम लोग क्या करें, पहले एल्कोहल बदल लें, और एल्कोहल के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करो, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। चलो देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, एसीटोन, सॉरी एसिटल्डिहाइड कुछ इस तरह का है, CH3 और आपका CHO। अब एसिटल्डिहाइड से हम इसको क्या बनाना चाहिए, इसको चाहते हैं एल्कोहल, नहीं बिल्कुल एसिटल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बना भी, एसिटल्डिहाइड अगर चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना अगर है तो हमने आप लोगों को बताया था क्या लिया जाए यहाँ पे भी है, एल्डिहाइड से कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, फेलिंग विलेन, बिल्कुल फेलिंग विलेन अगर हम लेते हैं तो फेलिंग विलेन या फिर टॉलिन अपकर्मक ले सकते हैं। वो क्या करता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देती है। तो बनेगा आपके पास क्या, CH3 बनेगा और COO और H बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनकर के तैयार हो। अब क्या करना है, इसकी अपक्रिया हम लोग क्या कैल्शियम ऑक्साइड से कराते, नहीं ये हो गया Ca और O। अब थोड़ा ध्यान यहाँ पर रखना बच्चों, कैसे होगा ये, अगर यहाँ पास बिल्कुल ऐसे 2 अणु होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 2 अणु, नहीं भी लिखेंगे चलने वाला, CH3 है और ये C डबल बॉन्ड ऑफ O और उसके साथ लगा पास OH है, एक अणु और आ रहा है CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O और OH है। अब क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो Ca और उसके साथ O भी है, तो क्या होता है यहाँ पे, इसका भी क्या CaO के साथ जब क्रिया होता है तो इसका H2O इस तरह से निकल जाता है, बिल्कुल H2O निकल गया, तो बनता है क्या आपका दिया, कैल्शियम एसीटेट बनता है। अर्थात यहाँ पे निर्जलीकरण के फलस्वरूप माइनस का निकलेगा H2O और क्या बनेगा, कैल्शियम एसीटेट, जिसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा CH3COO 2 टाइम्स है, तो ऐसे लिखेंगे CH3COO 2 टाइम्स, 2 बार CH3
COO, बिल्कुल 2 टाइम्स यहाँ पे, बिल्कुल CH3 COO 2 टाइम्स। और क्या बचा, एक Ca बचा नहीं, कैल्शियम। इसको हम लोग कहते हैं क्या भैया, कैल्शियम एसीटेट कहते हैं, ठीक है। और जब कैल्शियम एसीटेट हो जाता है तो हम लोग अब क्या करें, देखो ये हमने बता दिया कैल्शियम एसीटेट, अर्थात ये जब H2O निकल गया तो ये कैल्शियम इनके साथ भी जुड़ जा रहा है और कैल्शियम इनके साथ भी जुड़ रहा है। ये जो बॉन्ड बना पास क्या, कैल्शियम एसीटेट कुछ इस तरह का है। जब इसका आसवन करते हैं ना, ध्यान दीजिए, आसवन, आसवन मतलब होता है इसको हीट करते हैं, बिल्कुल हीट किया जाए, आपके पास क्या होगा, आसवन, या फिर आप कहें शुष्क आसवन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका शुष्क आसवन कराया जाएगा तो क्या निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, CaCO3, बिल्कुल इस तरह से Ca और ये CO3 का CaC और O3 निकल गया, और ये CH3 आकर के इधर से लग जाती है, तो माइनस का निकलता है पास क्या, Ca और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और ये CH3 आकर के जब इधर से लग जाएगी तो बनेगा पास क्या, एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O, और बनता है इस तरह से CH3। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग एसीटोन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग 5 कन्वर्जन यहां पे पढ़ चुके हैं, एसीटोन हम लोग बना चुके हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड को आप लोग क्या करें, फेलिंग विलयन लीजिए, बना लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जितने कार्बन की एल्डिहाइड थी उतने कार्बन के हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग क्या करें भैया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो वो क्या करेगा, बिल्कुल जल निकाल देगा, इसके 2 अणु के साथ जब क्रिया होगा तो जल निकल जाएगा, तो बनेगा पास क्या, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। और जो कैल्शियम एसीटेट होता है अगर इसका हम लोग शुष्क आसवन कराते हैं तो इसमें से कैल्शियम कार्बन जो होता है वो निकल जाता है हीट करने पर, और बनता है क्या पास, वो बनता है पास एसीटोन बनता है। इस विधि से हम लोग एसीटोन का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास है ऑर्गेनिक कन्वर्जन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो और आपके पास ऑर्गेनिक कन्वर्जन बचे हुए उसके बारे में लोग डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।